9 जिलों के दौरे किए थे। मुझे भी सौभाग्य मिला उस वक्त में गाड़ी में साथ रहने का। हरदीप जोशी जी थे चीफ मिनिस्टर, वो भी साथ थे। 3 दिन तक 9 जिलों के दौरे जाके गांव-गांव में रुकना, लोगों को पूछना मजदूरी कितनी मिल रही है, टाइम पे मिल रही है क्या, पीने के पानी का क्या प्रबंधन है, गायों के लिए चारे का क्या प्रबंधन है। गहराई से दौरे हुए थे उस जमाने के अंदर। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं पहली बार बना चीफ मिनिस्टर तब तो 3-4 अकाल लगातार पड़ गए थे। आप सबको मालूम है, मीडिया वालों को, पूरे देश के अंदर चर्चा थी उसकी। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमारी इमदाद करी गेहूं को लेके। वर्क फॉर फूड, इतना गेहूं हमने बांटा गांव-गांव के अंदर, आज भी गांव वाले जा सकते हैं। उस वक्त तो सोनिया गांधी जी के, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी जी साथ रहा करती थी, जो प्रभारी थी उस वक्त हमने इतने दौरे किए मुझे भी याद नहीं है, अनेकों जिलों के अंदर। उसमें विशेष रूप से तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर सभी शामिल हैं, अजमेर, मतलब हर जगह अकाल की सूखे की स्थिति थी। वहाँ राजस्थान भर में दौरे करना बहुत बड़ी बात थी। गर्मी के अंदर, लू के अंदर इतने दौरे किए कोई सोच नहीं सकता। अकाल सूखे के अंदर उनका जो भाव थे हमारे प्रति, हम कभी नहीं भूल सकते। बल्कि एक बार तो वो हमें ले गई, प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिलवाने के लिए खुद साथ चली। आप सोच सकते हो कि प्रणब मुखर्जी साथ थे, चिदम्बरम साथ थे, मिस्टर चिदम्बरम साथ थे, जहाँ तक मुझे याद है। विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन महाराष्ट्र के, वो साथ थे। हम सबको ले गई पीएम हाउस के अंदर, वाजपेयी जी से मिलवाया, मीटिंग करवाई वहाँ पर, और ये दबाव बनाया उनके ऊपर कि हमारे राज्यों में अकाल और सूखा बहुत भयंकर पड़ गया है, महाराष्ट्र के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, उसमें आप आगे मदद कीजिएगा। उस वक्त जो हमें इमदाद मिली थी, अगर कोई इंटेलेक्चुअल इन बातों को विश्लेषण करे, जो करते भी है आज पूरे कंट्री में, जो उस वक्त के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं या जो जिनका इंटरेस्ट है, आज भी मुझे कहीं मिलते हैं, वो कहीं प्लेन में या कहीं पर, वो उस अकाल सूखे के प्रबंधन की तारीफ करते हैं जो हमने यहाँ पे किया था। तो कहने का मतलब कि कोई भी घटना विकास की हो, सोनिया गांधी जी ने मेरा इंटरेस्ट लिया। रिफाइनरी लगना असंभव था, एचपीसीएल ने मना कर दिया था। केंद्र सरकार के मंत्री जी भी रिलेक्टेंट थे क्योंकि मजबूरी थी, कोई एग्री नहीं कर रहा था। तब सोनिया गांधी जी आगे आई और मनमोहन सिंह जी से बात करी, यूपीए चेयरपर्सन थी वो उस वक्त में, और रिफाइनरी का फैसला करवाया। और खुद आई थी यहाँ पर पचपदरा के अंदर शिलान्यास करने के लिए। मिस्टर वीरप्पा मोइली थे, मंत्री थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो आई थी। उनको हम कैसे भूल सकते हैं। बाकी तो चाहे जयपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई योजनाएं हो, केंद्र से यूपीए से हमें मदद लेने की बात हो, कहीं कोई अड़चन आ रही हो, मतलब एक इतिहास उन्होंने बना लिया। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। तो हमें गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता, और कि वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। तो जो हमने कहा है राजस्थान के बारे में कि पिछले चुनाव कैंपेन में हमने जो गवर्नेंस दी है राजस्थान में, जो स्कीम हम लेके आए थे, वो आप सब सामने के, और हमने विकास की बात भी करी थी। आर्थिक विकास के लिए हमने पीछे अभियान चलाया था हम लोगों ने। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाने की बात करी थी। ये तमाम बातें हैं, पर 4 कानून बनाए केंद्र सरकार ने, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा, उस पर भी अमिट साहब लगी हुई है।
सोनिया जी की। तो आप सोच सकते हो कि जिसका इतना अनुभव हो देश के लिए, समस्याओं के लिए, राजस्थान के लिए, वो व्यक्तित्व आज अभी आएंगे आज फॉर्म भरने के लिए राज्यसभा के लिए। तो आप सोच सकते हो कि हम सबके लिए कितने बड़े गर्व की बात है। वो आएंगी तो मैं समझता हूँ कई योजनाएं तो भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं, तो हमारी कोई योजनाएं होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उस पर भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का, ये मैं कह सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें उनके फैसले का। किसान आंदोलन भी फिर से शुरू हो रहा है वहाँ पर उनके ऊपर। देखिए, पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी एक्सपोज हो रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो मुख्यमंत्री थे, कई मीटिंगों में साथ बैठते थे। आज वो मीटिंग बोलते हैं कि साहब हमारे मुख्यमंत्री जमात में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। आप देखा होगा मानगढ़ में बोले थे। तो मैं बहुत करीब से उनको मैं देखता था क्या बोलते हैं, क्या वो चाहते हैं। अगर उस वक्त वो कहते थे कि एमएसपी की जो है कानून बनना चाहिए, एमएसपी के लिए भारत सरकार को चाहिए, वो दबाव देते थे अगर केंद्र पर उस वक्त में यूपी गवर्नमेंट पे। अब तो 10 साल से खुद प्रधानमंत्री हैं, अब उनको कौन रोक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये किसानों का आंदोलन जो सेकंड फेज शुरू हुआ है, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। जो पहले फेज में 600-700 लोग मर चुके हैं, किसान लोग पूरे देश के अंदर। इस बात का दर्द है किसानों के अंदर, आम लोगों के अंदर भी, कि हमारे किसान भाई लोग जो हैं, जो अन्नदाता कहलाते हैं, 600 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है अपनी मांगों के लिए। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, आंदोलन समाप्त हुआ, वादे किए गए। क्या 1 साल निकल गया उस बात को? 1 साल में आप उनका दिल नहीं जीत सकते थे, उनको कन्विंस नहीं कर सकते थे। फिर लापरवाही की गई। लच्छेदार भाषण देना एक बात है, बड़ी बड़ी योजनाएं सपने दिखाना एक बात है। जो दिखा रहे हैं वो देश को दिखा रहे हैं सपने, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट बाहर भी अटैक करते हैं बहुत निम्न स्तर के वो विपक्ष पर। जबकि मोदी जी और हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे तब देश आजाद हो गया था। कहाँ पंडित नेहरू, दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान के एक महान नेता का, जो पंडित नेहरू पंचशील सिद्धांत की बात करते थे, प्लानिंग कमीशन में लेके आए, दुनिया को नई सोच दी, नीम का गठन किया, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलनों का। उस जमाने में हम पढ़ते थे तो क्या पंडित नेहरू की सोच थी, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कारखाने। आज जो नींव हमारी मजबूत है पाकिस्तान के मुकाबले में, उसमें भूमिका पंडित नेहरू की थी। दार्शनिक भी थे, दूरदृष्टि रखते थे, और जो उन्होंने संदेश दिया देश को, नौजवानों को, देशवासियों को, गांधी जी लोहा मानते थे और उनको इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया। आप सोच सकते हो, एक शब्द उनके बारे में बोलो नहीं, उनकी आलोचना करो, इतिहास से उनका नाम हटाने का प्रयास करो। आप नई पीढ़ी को क्या सिखा रहे हो? अगर इस प्रकार की आपकी हरकत रहेगी ना, तो इतिहास आपको भी याद नहीं करेगा। किसान आंदोलन को विपक्ष की साजिश बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो आप कुछ भी सोच लीजिए, विपक्ष कोई साजिश नहीं कर रहा है और किसानों ने खुद ने तय कर रखा है। इसमें हम विपक्ष की हो चाहे कोई हो, वो राजनीति नहीं आने देंगे। आप देखा होगा पहले फेज के आंदोलन के अंदर भी विपक्ष को उन्होंने कोई इस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया है आंदोलन के अंदर। खुद के बलबूते पर, खुद की क्षमता पर, खुद के दृढ़ निश्चय पर और खुद के संकल्प पर उन्होंने आगे बढ़े थे। और देश को गर्व होना चाहिए, देश के किसानों में दमखम है। उन्होंने आखिर में केंद्र सरकार को झुका दिया। झुका के कोई मैं समझता हूँ कि देश को गर्व होगी किसानों में दमखम में झुकाने का, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। सवाल ये नहीं कि सरकार को झुका दिया। डेमोक्रेसी में सरकारों को झुकना ही पड़ता है।
और झुकना चाहिए सरकारों को। अगर आपका विश्वास डेमोक्रेसी में है तो जब कोई मुद्दे आए जनहित के, झुक जाओ, झुक के